नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मेरा वार्ड मेरी बात में आज INH 24/7 और हरिभूमि की टीम पहुंची है वार्ड 33। वार्ड 33 के संदर्भ में हम आपको बता दें कि जितना ये वार्ड हाई प्रोफाइल है उतना ही ये वार्ड लो प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि तमाम बड़े वीआईपीज को यहीं आना पड़ता है। मंत्रालय जैसी जो बिल्डिंग्स है, बिल्कुल जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके ठीक सामने विधानसभा ठीक इसके सामने है। लेकिन कहते हैं ना कि हर पहलू के दो जो हैं वो अलग अलग पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम सड़क के बाईं तरफ जाएंगे तो पहलू कुछ और है, दाईं तरफ जाएंगे तो कुछ और है। दरअसल दाईं तरफ रहता है आम आदमी और हम उठाते हैं आम आदमी की बात, आम जनों की बात। आम जन इस वार्ड में जो वार्ड के पार्षद हैं RK सिंह बघेल जी के काम से कितना खुश हैं, इसके पहले यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले अमित हमारे साथ में हैं और साथ में मिलिंद जी और नरेश मिश्रा भी साथ में हैं। सबसे जानेंगे किसने क्या किया, कहाँ पे कमी रह गई, ये जनता इनको बताएगी ताकि आगे बदलाव की जो कोशिश है, जो विकास की जो जरूरत है वो यहाँ पर जनप्रतिनिधियों तक पहुंच सके और यही कोशिश हमारी है। तो सबसे पहले अपने मेहमानों से हम आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ में RK सिंह बघेल जी हैं जो पार्षद हैं, अमित शर्मा जी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी होने के साथ साथ पूर्व पार्षद हैं, नरेश मिश्रा जी हमारे साथ में रहेंगे और मिलिंद खंडाले जी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे, चूंकि बात होती है जिसके पास में कुर्सी होती है उससे ही। क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, खुद वो अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं, जान लेते हैं बघेल साहब से। जी सर, किस तरह से आप अपने पूरे कार्यकाल को देखते हैं, क्या बड़ी उपलब्धियां रही? हमारी जो उपलब्धि मेन उसमें, बाकी तो रोड और नाली और ये तो चल रहा और पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। जहाँ भी समस्या दिखती है कि रोड डैमेज है, टूटी है, उस पर काम अपन करते हैं, प्राथमिकता के आधार पे कर रहे हैं और लगभग वार्ड को कवर कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे कार्यकाल की जो मानता हूँ मैं कि जो याद रहेगा, एक तो हमारा ये स्कूल है सामने, मिडिल स्कूल है, उसमें बाथरूम की बहुत ज़्यादा समस्या थी, बच्चे बहुत परेशान थे, तो उसका हम यूरिनल का पूरा कायाकल्प कराया और उसके अलावा बच्चों की संख्या संख्या बढ़ते हुए और स्थान बहुत कम हो रहा था, तो ऊपर के जो ये एक्स्ट्रा ये रूम वगैरह का निर्माण हुआ है ये पूरा मैंने कराया। तो एक तो ये मेरा रहेगा हमेशा कि मैंने ये काम किया। दूसरा, ये जो संजीवनी अस्पताल दिख रहा सामने आपको, ये संजीवनी अस्पताल में क्या हुआ था कि जब ये हर जगह बन रहे थे, लेकिन अपने यहाँ भी बनना था, छोटे से कमरे में लग रहा था, पहले कमरा छोटा था। तो फिर क्या हुआ कि जब ये राष्ट्र स्वीकृति की संजीवनी बनना है तो अधिकारियों ने मुझसे बात करी सिविल साहब ने कि कहाँ बनना है। हमने कहा निश्चित तौर पर वहीं बनना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी अतिक्रमण की। यहाँ इंक्रोचमेंट था, इंक्रोचमेंट तोड़ने का बड़ा मुश्किल काम था कि कैसे तोड़ के उसको बनाए। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, कि चूंकि हमें वार्ड के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना है और यदि ये मामला गड़बड़ हो गया तो हम एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे, तो हम उसको करके और इसको हम अतिक्रमण को तुड़वाएं और तुड़वाने के बाद एक बढ़िया संजीवनी सुसज्जित अस्पताल का निर्माण हुआ है और लगभग बढ़िया इसकी सुविधा जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से मिल रही है। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं अमित जी। इसके अलावा एक और, जी जी बिल्कुल, एक उपलब्धि और मैं मानता हूं, जब ये नीचे खेल छात्रावास के इधर नया हॉकी स्टेडियम बनने का हुआ तो खेल विभाग के लोग आए वहां पर और जो कुछ श्रम के लोग थे, बस्तियां थी वहां पे, उसको उन्होंने तोड़ा और उसको तोड़ना नहीं बल्कि उसको मकान दूसरी जगह दे दिया कि हम आपको पक्के मकान दे रहे हैं और ये स्थान खाली करना होगा। तो ये तो ठीक है, अच्छा रहा कि खाली करना है, लेकिन उनके आवागमन की सुविधा नहीं थी। जो पहले रोड थी उसको उन्होंने स्टेडियम में इंगेज कर लिया था। फिर मैं माननीय जो डायरेक्टर थे खेल विभाग के, उनसे हम लोग जाके बात करी तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा जाएँ कहाँ से लोग, बहुत बड़ी बस्ती इधर आबादी हमारी। तो उन्होंने कहा कि साइड एक समांतर रोड है अंदर से, तो वहाँ से जा सकते हैं। तो मैंने कहा कोई गमी हो गई, कुछ हो गया तो अर्थी तक नहीं जा सकती, 4 लोग कंधा नहीं दे पाएंगे। ऐसे बात करी, माननीय यशोधरा सिंधिया जो उस टाइम खेल मंत्री थी, उनसे बात करी तो उन्होंने फिर इसकी सहमत दी कि नहीं गलत, तो उसे 12 फीट जगह रोड के लिए हमें अलग से आवंटित करा और आज बढ़िया रोड, वो जो लिंक हमारी कनेक्टिविटी लोगों की, वो सुविधाजनक हो गई। तो बहुत सारी सुविधाओं का जिक्र जो है पार्षद जी करते नजर आ रहे हैं। एक तो पहले अमित जी, आप भी जो है प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, किस तरह की परिस्थितियां आपने, हालांकि दूसरे जिस वार्ड से किया था वो और यहाँ पर भी आप रहे, आपको क्या लगता है इस वार्ड की क्या जरूरतें थी और कितनी पूरी हुई? देखिए, सबसे पहले तो पार्षद जब निर्वाचित होता है तो मूलभूत सुविधाएं जैसे सफाई, पानी और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्षद सरलता से उपलब्ध हो जाए। लेकिन इस वार्ड में तीनों चीजें विपरीत हैं। भाई, पार्षद बनने से कोई यहाँ फैक्ट्री तो खुलनी नहीं है कि पार्षद एक फैक्ट्री खुला देगा या स्टेडियम बना देगा या आपको घर दिलाने का अधिकार है। ये पार्षद का अधिकार नहीं है। पार्षद का अधिकार है कि सामने जो कचरा है, तो वार्ड की तो छोड़ दीजिए, शुरुआत करते हैं, ये सामने कैमरा घुमाइए, सामने नाली, इस नाली की स्थिति देख लीजिए।
घुमाइए आज आप यहाँ कंट्रोल की दुकान पर, जो मूलभूत सुविधाएं जहाँ पार्षद की आवश्यकता होती है, कई ऐसे लोग हैं कि जिनके राशन कार्ड निरस्त हो गए, कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिन्हें अनाज की आवश्यकता है लेकिन पूरा अनाज नहीं मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं कि पार्षद का अधिकार होता है वो जनता को लेकर एमपीबी के जाके घेराव करे, और जो 5-5 हजार 10-10 हजार बिजली के बिल आते हैं, ऐसा लगता है कि करंट दौड़ रहा हूं। ये पार्षद की जिम्मेदारी होती है, साफ सफाई की पार्षद की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये वार्ड तो खैर वैसे ही मशहूर है क्योंकि इस वार्ड के पार्षद एमआईसी सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पे नगर निगम में पार्षद होना और पार्षद के बाद एमआईसी मेंबर होना अपना एक बड़ा कद होता है। लेकिन मिला क्या, यहाँ अगर पेंशन में सबसे बड़ा 7 दिन पहले जो घोटाला निकलकर सामने आया वो वार्ड 33 में आया। वार्ड 33 में पार्षद जी की नाक के नीचे, चूंकि वो अधिकारियों की जिम्मेदारी है हालांकि, लेकिन करोड़ों रुपए की जांच चल रही है। रोज श्यामला इस थाने वाले उन अधिकारियों को बुलवा रहे हैं। पार्षद जी जो इस विधानसभा इस वार्ड के हैं, इसी लोग यहाँ जो मध्य विधानसभा में स्लॉटर हाउस था जिसमें गाय काटी जाती थी, आप उसके इंचार्ज थे, और आज जनता ने देखा कि किस तरीके से सरेआम गाय काटी गई, और गाय काटने के बाद एक असलम चमड़ा जो है गाय बेचने का काम कर रहा है, लेकिन सिवाय 1-2 लोगों के उस बात को खाना पूर्ति कर दी गई। महापौर बेदाग निकाल दिए गए, एमआईसी सदस्य बेदाग निकाल दिए गए, और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यहां सर्वे कराए गए, मकानों के आंख देखकर सर्वे कराए गए। कई लोगों के सर्वे छोड़ दिए, बेटा बेटी बड़े हो गए, क्या उनका अधिकार नहीं है जिसकी शादी हो जाए उसको घर मिले? लेकिन यहाँ दादागिरी चलती गई, और बल्लभ भवन की नाक के नीचे कई सारे ऐसे काम होते हैं जो शायद आंख बंद करके देखे नहीं जा सकते। तो ये जो है बात हो गई दोनों प्रतिनिधियों की। अंजलि, लोगों के पास जाइए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है, जो बेसिकली जिम्मेदारी होती है। सर, मैं आपके पास जवाब लेने आऊंगा, बिल्कुल आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले आम लोगों से बात कर लेते हैं कि व्यवस्थाएं क्या हैं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं सर, हम उनसे शुरू करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि क्या स्थिति है। मैडम, आपके वार्ड में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या सुविधाएं हैं और किस सुविधाओं की कमी है? मैडम, हमारे वार्ड में ऐसी सुविधाएं हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें ध्यान नहीं देते, गाली गलौज करते हैं, मारपीट भी करते हैं, टीचर्स में भी ये बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। बिल्कुल, और लोगों से जानिए, क्योंकि इसमें ये जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि मूलभूत सुविधाओं की बात हम करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, स्वच्छता की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, बिजली सप्लाई खासतौर पे स्ट्रीट जो कि नगर निगम और पार्षद की जिम्मेदारी होती है, उसके क्या हालात हैं? भैया, आपसे जानेंगे कि सफाई की बात करें या बिजली की बात करें या पानी की, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, इसको लेके वार्ड में क्या स्थिति है? सफाई को लेके अगर वार्ड 33 में देखा जाए तो कहीं ऐसी गंदगी नहीं मिलती है। ऑलरेडी पार्षद जी सुबह से शाम तक यहीं बने रहते हैं वार्ड में, बहुत अच्छी साफ सफाई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ जगहों पर जब हम पहुंचे थे जहां गंदगी देखने को मिली थी, वहां के लोगों का भी कहना है कि गंदगी, एक जगह जहां संजीवनी अस्पताल तो बनाया गया है लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन गंदगी जो है नहीं उठती है। नगर निगम से भी लोगों को शिकायत है, और महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, क्या कुछ आपको लगता है कि गंदगी को लेकर वार्ड में समस्या है? नहीं है गंदगी, जब से पार्षद बना भाजपा के तब से सफाई है, हर एक चीज़ के सुविधा है, नल भी हो गया, मीटर भी हो गया, सब चीज के व्यवस्था है। अच्छा, लाइट की बात करी थी आपने, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। लाइट की क्या यहाँ कोई समस्या है? है ना, लाइट तो बहुत बड़ी ज्यादा दे रहे हैं। हम अकेले रहते, हमारा कोई नहीं घर में, ना कोई कमाने वाला है, ना कोई बेटा है, ना बेटी, कोई नहीं, और 1000 रुपये 1500 रुपये ऐसे बिल देते हैं। हाँ, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। ठीक है अंजलि, वापस आपके पास आएंगे। आप अमित जी की किसी जो जितने तमाम आरोप थे उसका कुछ जवाब देना चाह रहे थे? जवाब देंगे। इन्होंने जो आरोप लगाया है, एक तो उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर, पकड़िएगा, एक तो मेरे ऊपर आरोप लगाया इन्होंने कि करोड़ों घोटाला हुआ। मैं दावे के साथ कहता कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। यदि आप मेरा पत्र निकलवा के देखिए, जब ये संज्ञान में मामला आया, ये कोई आज की घटना नहीं थी। ये घटना हमेशा जब ये लोक अदालत आखिरी लगती है तो कुछ एक रैकेट काम करते हैं नगर निगम के अंदर। इस बार पहली बार जो हमारे संज्ञान में आया कि हमारे वार्ड से कुछ रसीदें काटी गई हमारे, जब उसकी जांच कराई मैंने अपने स्तर से, तो पता चला कि उसमें एक भी आदमी हमारे वार्ड का क्षेत्र का नहीं है।
जिनकी रसीदें काटी गई। मैं तत्काल कमिश्नर को लेटर लिखा, कमिश्नर को लेटर लिखा, उनसे बात करी, उन्होंने तत्काल एक कमेटी बनाई अपने स्तर की, जिसमें तन्मय शर्मा जी उसके मेन थे। उन्होंने भी जांच करी और उसको एफआईआर के लिए जब लिखा, इसके पहले उन्होंने जांच की तो जितने भी लोग थे, और मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं कि एक ही वर्ग के लोग थे, सारे रैकेट के लोग एक ही वर्ग के लोग थे, जिनको पैसा लेके और उसे डाला नहीं गया खाते में, और बाला वाला करके दूसरे नाम से करके और उसको करके 14 साढ़े 14 लाख 70 लाख का इसमें जो आया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी पकड़ाई करवाई हमने, वहाँ से लेटर लिखवाया और थाने वालों ने उनको पकड़े, जब उनके थोड़ा रिमांड में लिया तो उन्होंने पूरा उगल दिया कि हाँ मैंने ऐसा किया और हमारे बारे उसमें कोई भी लिप्त नहीं थे। उन्होंने कहीं से आईडी लेके, और एक कोई महिला थी आपकी, एक 24 की, एक कोई 41-42 का आदमी था, एक कोई हाउसिंग फॉर ऑल का था, दोनों आज जेल में हैं और बाकी सबको सस्पेंड करने की कार्रवाई हो रही है। तो ये हमने इसकी सबसे पहले जांच कराई। अब बाकी जो दूसरे वार्डों में हो रहा है उस नगर निगम अपने स्तर से जांच कर रहा है, एक चीज़। दूसरा, अभी स्लाटर हाउस की बात इन्होंने करी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर कोर्ट निर्णय देगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जैसे ये बात संज्ञान में आई, हमने तत्काल एज MIC 11 कर्मचारी जो हमारे वहाँ स्टार्टर हाउस में ड्यूटी कर रहे थे, जिनका काम था कि पहले नगर निगम में स्टार्टर हाउस नगर निगम ही चलाता था, तो 11 कर्मचारी वहाँ पे स्टार्टिंग का काम करते थे। जब नया स्टार्टर हाउस बन गया, और स्टार्टर हाउस नगर निगम ने नहीं बनाया है, स्टार्टर हाउस असलम चमड़े ने PP मोड पे बनाया था, समझ गए आप। तो क्या हुआ कि जब ये 11 कर्मचारी संज्ञान में, तो हमने कहा कि क्या काम करते हैं, बोले चौकीदारी करते हैं। तो क्या चौकीदारी करते हैं, इसके लिए हम लोगों ने तत्काल उनको नौकरी से बर्खास्त करवाया। और जो डॉक्टर जिसने लिखा था बफेलो मीट, उस डॉक्टर को भी तत्काल हम लोगों ने सस्पेंड कराया, और जांच हुई आपके सामने, SIT बैठी। बार हमने देखा कि उस मामले में बहुत सारी लापरवाहियां भी हुई, रिपोर्ट डिले हुई, उसके बाद में तमाम चीजें जिस तरीके से फोरेंसिक लेवल पे आनी थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं असलम चमड़े के लिए बहुत सहूलियतें भी हो गई। उसमें क्या हुआ, जब SIT के शासन ने SIT गठित कर दी, तो फिर बात हम लोगों से हाथ से निकल जाती नगर निगम से। SIT अपना काम कर रही थी, हम लोग इतना निवेदन कर सकते थे कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो चूंकि अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अच्छा, मतलब अभी तक की जो स्थिति, उसमें आपको लग रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया? जब तक कोर्ट डिसीजन देगा तो हम कैसे बोलेंगे। अमित जी, 2 बड़े आरोप थे, इसके बाद मैं मिलिंद जी आपके पास आऊंगा। एक में उनका कहना है, ये मुझे भी लगता है कि सही बात है, कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही जांच के लिए पत्र लिख रहा है तो फिर वो घोटाले में शामिल नहीं हो सकता। तो ये कैसे देखते हैं? पार्षद जी का कहना है कि उन्होंने खुद ने पत्र लिखा। देखिए, किसी के घर में चोरी हो जाए तो वो तो चोरी का तो पत्र लिखेगा ही। चोरी की जानकारी लगने से पहले अगर जानकारी आंखें खुली कर दी जाए तो मेरे ख्याल से ना चोरी होगी और ना अपने दामन पे दाग होगा। और जिस तरीके से आज सरेआम पहले निकला 10 लाख, फिर निकला 20 लाख, फिर निकला 40 लाख, फिर निकला आज, जब पार्षद के 1 साल बचे, 4 साल पार्षद ही पूरी हो गई और 1 साल पार्षद के बचे हैं, जिसमें अब जांच के नाम पर प्रशासन हेरा फेरी कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो गाय के नाम पर, आप तो खुद MIC थे, गाय के नाम पर आप मुझे बताइए कि आपकी महापौर और MIC ने अगर इस बात को चिट्ठी लिखी, मैं जवाब दे दूं, अगर इस बात के चिट्ठी लिखी, आपकी चिट्ठी हो तो बता दीजिए। मेरे पास वो सारे दस्तावेज मौजूद हैं जिसमें ये 4 लाख रुपए में करोड़ों रुपए की जमीन दे दी जाती है। असलम चमड़ा वहां पर कार्य करता है और सारे जितने लोग हैं, और सारी MIC ने उसकी पेनाल्टी माफ कर ये दर्ज है फाइलों में, और MIC ने, सबके MIC के सिग्नेचर हैं, मेरे पास दस्तावेज हैं। और हम लोग लोकायुक्त में कांग्रेस गई और उसके बाद सारी चीजें प्रशासन रफा दफा करने में लगा है। ये कब से गाय काटी जा रही थी? यहाँ पर बाहर हिंदू मुस्लिम करा जाता है, वहां पर गाय काटी जा रही है। गाय के नाम पर कई लोग अधिकारी कमीशन ले रहे हैं। क्यों नहीं उदित गर्ग को हटाया गया? क्यों इसके नगर निगम ने जांच नहीं करी गई? ये सारी बातें हैं। और मूलभूत सुविधाओं की जहां तक प्रश्न बनता है, जो जिसके लिए पार्षद निर्वाचित होता है, मैं पूछना चाहता हूं पार्षद जी से कि जब सर्वे हो रहा था, जब सारी चीजें हो रही हैं, क्यों नहीं प्रियदर्शनी नगर की जगह पक्के मकान या छत डाल के दे दिए जाते हैं? जब चुनाव आता है तो यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आते हैं, जो जहां रहेगा वहीं रहेगा, लेकिन आंख देखकर सर्वे कराकर उसमें नाटक किया जाता है। और कई लोगों को जब मन कराए, जब झुग्गी तोड़ दी जाती है, हजारों रुपए के मीटर लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला सामग्री में होता है राशन की। आप आके देखिए कि राशन की दुकान पर जो लाइन लगती है, दरोगा की स्थिति देख लीजिए आप, यहाँ आके आप सफाई की स्थिति देख लीजिए, कचरा भरा पड़ा है। अगर ये कहा था कि लाइट लगेगी, कैमरे लगेंगे, महिलाएं निकल नहीं सकती,
अगर आप खेल छात्रावास से ऊपर की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि कई नशेले, कई सारी चीजें। मैं जब अगर चुनाव जीत जाता, मैंने वादा करा था कि यहां पर शराबबंदी बंद होगी और गली गली कैमरे लगेंगे। मैं कहना चाहता हूं राजनीति से विषय ऊपर उठ के कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या सोचा? महिला सुरक्षा, महिलाओं से जानिए कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं, और उसके बाद राशन। आप भी के पास आऊंगा सर इसके बाद। जी अंजलि। महिला सुरक्षा की अगर बात हो रही तो हम महिला से ही बात करेंगे। आप इस वार्ड में रहती हैं, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस पाती हैं? ठीक है मैडम, अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है, या कोई है ही नहीं ध्यान रखने वाला। तो क्या शाम को जब आप निकलती हैं तो क्या डर लगता है किसी चीजों का? क्या लगता है आप? ऐसा तो हम कहीं जाते नहीं है, और जरूरत पड़ती है तो अंदर ही थोड़ा डर लगता है। झुग्गियों में थोड़ा भीड़ भड़ाका रहता है, बस उतना ही है। हम तो रोड साइड रहते हैं, इतना कोई डर नहीं है। तो डर की वजह क्या है कि किस वजह से जो है महिलाओं को वार्ड में निकलने से डर लगता है? जी, हमें तो डर नहीं लगता। हमारा तो पूरा बचपन यहीं बीता है। मेरी उम्र 40 साल है, मैं 3 साल से भीमनगर में रह रही हूँ, तो मुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं लगता। कभी भी हम लोग रात में भी हॉस्पिटल जा सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। अच्छा, राशन की बात हुई है, यहाँ राशन को लेके आपको क्या लगता है, पर्याप्त राशन मिलता है या फिर कितना उसमें समय लगता है, क्या नहीं अंगूठे देते हैं लगते हैं, राशन कितनी टाइम मात्रा से। में मिलता है? नाटक बहुत करते हैं इन लोग। क्या परेशानी रहो? परेशानी है ये टाइम से मिलता नहीं है। टाइम से मिलता है, लाइन लगना पड़ता है मैडम, बहुत लंबी लाइन लगना पड़ता है, क्या करें। और भी अंजलि महिलाएं? सामने भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, इनसे सुन लीजिए। जी भैया। जहाँ ये पार्षद हैं, ठीक है, मगर पार्षद का जिम्मेदारी क्या है ये बताइए आप। पहले तो मुझे आप बताइए, मुझे पार्षद की जिम्मेदारी क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पार्षद की जिम्मेदारी क्या है? एक मिनट रुकिए, पार्षद की जिम्मेदारी क्या है? आप भाई साहब आप बताइए। आप नहीं 2 मिनट पाशा जी 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 2 मिनट। आप 2 मिनट पर सुनते हैं, आपसे जवाब लेते हैं जी। बताइए दलाली कीजिए, ये आपका अड्डा है, ये बल्लभगंज 1 में के अंदर बाथरूम के अंदर ये सीढ़ी रखी गई है, टूटी हुई सीढ़ी है, ये बाथरूम के अंदर ये पूरी सीढ़ी टूट है। ये इस तरह से बाथरूम चलती है क्या? ये आपको पार्षद यहाँ के ना, ये आपकी जगह है। अभी चलो, अभी चलो, अभी बल्लभनगर 1 चलो, बल्लभनगर सुलभ काम पे इसका फोटो खींच के लाऊंगा, तत्काल फोटो खींचे अभी यानी चलना, बोरियां रखी, काम चल रहा है। तो नहीं काम नहीं चल रहा, ऐसा थोड़ी कि एक बार काम हो गया तो हमेशा वो अमर हो गया। सुनिए पार्षद जी, मेरी बात सुनिए पार्षद जी, पहले मेरी बात सुनिए। आप यहाँ से नाली की चलिए, नाली कितनी भरी है, आइए फोटो खींचिए मेरे को, ये फोटो खिंचवाएं, ये फोटो खिंचवाएं। बात मेरे विकास की है तो वार्ड की बात करेंगे। शिव मंदिर के पास पिछले 8 साल से कचरा उठाया नहीं गया था, जिसकी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे वायरल की। मेरे 3 लाख से ऊपर व्यूज आए। यहाँ के दरोगा ने उस पर संज्ञान लिया, उसका वहाँ का तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने के बाद वहाँ से कचरा आज तक नहीं उठा, जिसका प्रूफ है मेरे पास। ये आप प्रूफ देखिए, विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। ये अभी का है, जस्ट अभी का, आज की है तारीख, देख लो आप, सब देख लो। एक ही हो गई। इसके बाद जो यहाँ पे लैंप लगे थे, जो यहाँ से जो पहले पार्षद थे शंकर मकोरिया, उन्होंने यहाँ पे जो लैंप लगवाए थे, उसके बाद जब वो हारे हैं, जब से ये पार्षद बने हैं, इनके कितने साल कार्यकाल के हो गए आज तक इनसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पे आज तक वो लैंप जो लगे हुए हैं वो चालू नहीं हुए, बंद के बंद पड़े, जिसकी शिकायत मैंने कई लोगों से करवाई, लेकिन मेरे को कोई संज्ञान में लिया नहीं गया। दूसरी बात, अब जहां ये बैठते हैं, जो इनका वार्ड कार्यालय, अगर उसी के पास के रोड की बात करें तो यहाँ देखो आप, महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, गाड़ी खड़ी, और ये पड़ा है कचरा, ये कचरा पड़ा हुआ है। अब इसके बाद अगर बन जाएंगे ये वार्ड कार्यालय, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, कचरा पड़ा है, रोड खुदा पड़ा है। अगर बारिश में पानी भराता है, रोड पे कोई गुजरता है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अंजलि, इसका इन दो सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जवाब लेंगे पहले पार्षद जी से। पार्षद जी, मोबाइल पे तस्वीरें दिखाई गई, एक तो सुलभ शौचालय की, दूसरी गंदगी की, नाली की। हाँ बोलिए। ये जो सुलभ शौचालय की बात कर रहे हैं, वो सुलभ शौचालय बहुत अच्छा सुलभ शौचालय है। कुछ उसमें टूट फूट रही है, उसका काम चालू है, सीमेंट की बोरियां रखी, काम चालू हो गया। एक चीज। दूसरा, एक मिनट, अब आप बैठ जाइए। और जो जिस कचरे की बात कर रहे हैं, जो ये लड़का बोल रहा था, वहाँ क्या हुआ था, एक ऐसे कुछ कचरा घर टाइप का बना हुआ था छोटा। जब मैं आया तो उसमें देखा कचरा तो फेंकता है और कचरा सड़ता है, तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोला कि साहब इसको तुड़वा दीजिए, तो बोले तुड़वा दीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल यहाँ तुड़वा देते हैं, क्योंकि गंदगी होती है और कचरा भी उठ के जाता है, लोग नहीं फेंके। लेकिन जब उसको तुड़वाने के बाद मैं देखा कि लोग फिर कचरा फेंक रहे, तो लोगों ने उड़ उड़ के मंदिर की तरफ जाने लगा। तो लोगों ने कहा कि फिर बनवाइए, तो फिर बनवाया उसको लोगों के कहने पर। जब बन गया तो धीरे धीरे क्या देखा कि वही नौबत आ गई, लोग मलबा कचरा भरते 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 वो फुल हो गया। और कचरा, गाड़ी कचरा उठाने रोज रेगुलर आ रही, तो फिर कैसे इकट्ठा हो गया? कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कचरा इकट्ठा हुआ,
रात में इकट्ठा, वो सुबह गाड़ी आई ले गई, फिर लोग फेंकना शुरू किए, फिर शाम को गाड़ी आई फिर ले गई, वो प्रक्रिया चलती रहती। कैसा ही होता है, गाड़ी नहीं आई और कचरा नहीं ले गई। ठीक है। पूरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति, क्योंकि लैंप्स को लेकर भी किसी ने अभी यहाँ बात की थी। नहीं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक ठाक है और वहाँ के इंजीनियर जी भी आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ कौन सी लाइट बंद है, तब जनता शिकायत करती है तो तत्काल उसका निराकरण होता है। ऐसे कोई वो नहीं है, पूरी लाइटें चालू वार्ड में पूरी। लाइट को लेकर क्या स्थिति है मिलिंद जी? लाइट को स्थिति लेके तो आप खुद जाके स्वयं देख सकते हैं। जहाँ पे कुछ सालों पहले एलईडी लाइट थी, आज वहाँ पे ट्यूबलाइट आ गई है। और मैं पार्षद जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा है अभी सबके सामने संजीवनी के बारे में। संजीवनी खुलवाने का इनका 1% का भी कोई योगदान नहीं। उस संजीवनी की जो आदेश थे वो मैं लेके आया था। जब हमारे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी थे तब हम लोग यहाँ पे संजीवनी लेके आए थे। इससे पहले यहाँ पे एक व्यायामशाला हुआ करती थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा हुआ करता था। वो हम लोगों ने कमलनाथ जी की सरकार आने पे खाली कराया और इस संजीवनी का प्रोजेक्ट हम लेके आए। इस संजीवनी का प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए और इसके लिए 28 लाख रुपए की जो अनुदान राशि हमारे मंत्री जी ने सैंक्शन कराई थी, पर कोरोना के कारण वो कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद काम चालू हुआ। इनका सिर्फ योगदान, इनने अपनी नेम प्लेट लगाई है और कोई काम नहीं करा। ठीक, वापस आऊंगा। महत्वपूर्ण बात यह है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको ऊंचाइयों पर जाना है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास में एक ऐसा संस्थान उपलब्ध है जो हमारा सहयोगी भी है, और वो है मानसरोवर यूनिवर्सिटी। पार्षद जी, लैंप को लेकर आप कुछ कहना चाहते थे? जी, लैंप के बाद जो कर रहे हैं लोग, क्या हुआ कि हमारे आने के बाद के जो नगर निगम की व्यवस्था थी लाइट की, तो जैसे लाइट कुछ गड़बड़ हो जाती है, फ्यूज होती है, क्योंकि अब स्लम एरिया है और यहाँ पे दिक्कत होती है क्योंकि लाइट अक्सर फ्यूज होती है। तो नगर निगम की व्यवस्था होती थी 15 दिन 18 दिन महीने में एक बार 2 बार आते थे और आधा करे गए, आधा छोड़ गए, फिर आ गए। तो हमने इस व्यवस्था को ठेके पे करवा दिया नगर निगम के माध्यम से। तो अब ठेकेदार बराबर हर हफ्ते, ये लड़का हमारा साथ में रहता है कार्यकर्ता, हर हफ्ते जहाँ भी एक हफ्ते के अंदर जहाँ से भी शिकायत उसको नोट करता है और जैसे वो काम करने वाला था पूरी लाइटें जलाकर और सारी लाइटें बदली जाती हैं। जहाँ ट्यूब लाइट के सवाल सपोज करिए कि वो लेके आया 20 लाइट, 20 एलईडी लेके आया और कहीं की लाइट फ्यूज है तो तत्कालिक व्यवस्था करने के लिए ट्यूब लाइट लगा दिया और जब उसकी ट्यूब लाइट एलईडी बन के आ गई तो उसको एक्सचेंज करके फिर से वो कर देता है। चलिए अंजलि, फटाफट सारे लोगों के पास जाइए, जिसकी जो समस्या है, जिसकी जो, वापस आऊंगा सर, आखिरी में आऊंगा आपके पास। पहले लोगों के पास जिसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो परेशानियां हैं, सभी लोगों के पास फटाफट जाके जानिए। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जिस प्रकार लाइट के बारे में बोला भैया ने, तो यही भैया आए, जैसे एक दिन में अगर लाइट रात में ख़राब हो गई तो ये फ़ोन आ जाता है या फिर मुझे रास्ते में बता देते हैं और तत्काल लाइट का जो भी समस्या है उसका निराकरण करते हैं। रही बात सफाई की, सफाई क्या है कि सभी लोगों के घर से कचरा निकलता ही रहता है, तो वो लाके ढेर लगा। जल्दी पूछना है, समय का अभाव है, जितने लोगों के पास पहुंच सके। हमारे वार्ड में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो पहले हम ये पूछ लेते हैं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो हाथ ऊपर करें जिनको भी समस्या या परेशानी है। मैं सीधे उन्हीं के पास आऊंगी। जी आप बताइए। हमारा नीचे ये फॉरेस्ट ऑफिस है, आदिवासी है, नाला है, अभी भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो भी लाया हूँ। वहाँ रास्ता नहीं है, बाड़ी खत्म हो जाए हम लोग कंधे पर से अकेले लेके जाते हैं। ये मैं प्रमाण लेके आया हूँ, आपको अभी सामने मैं दिखा दूं। मैं निकलता हूं, वहां गिर जाते हैं, टूट जाते हैं हाथ पैर, मैं अभी सामने दिखा देता हूं फोटो के साथ में। और भी लोगों के पास होंगे, आप कुछ कहना चाहती थी? मैडम, सब ये आश्वासन दे रहे हर बात का, सफाई का, कचरे का, हर चीज का। या बोलिए झुग्गियाँ हमें स्थायी चाहिए, इसी जगह पे चाहिए। हमारी जिंदगी हो गई, हम यहाँ रहते हुए, हमारे बच्चे जवान हो गए, झुग्गियाँ उठने का डर रहता है। हमें बोलना, दोनों पार्षद को बोलना, जो भी है पार्षद, उनसे कहना यही झुग्गियाँ स्थायी करो। हाँ बिल्कुल स्थायी करो यहाँ पे, और सफाई इसका ध्यान कुछ जगह। हम और भी लोगों से जानेंगे और किसको क्या समस्या थी। हम मेरे को 8 महीने हो गए, मेरे को पेंशन नहीं मिल रही है। मैं, हाँ बिल्कुल 8 महीने हो गए, मेरे को पेंशन नहीं मिल रही है। मेरा पेंशन बंद कर दिया है, मेरा बंद कर दिया। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। वार्ड कार्यालय जाओ कुछ भी काम के लिए तो वहाँ मैडमों के पास में 4 चक्कर लगाना पड़ता है, तब कोई काम होता है। तो पार्षद जी से मेरा निवेदन है कि वो मैडमों को थोड़ा सा बोल दीजिए कि कोई भी काम हो, अब ये बुजुर्ग इंसान है, 5 बार तो जाएंगे नहीं, एक ही बार में काम होना चाहिए। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। अंजलि, उन अम्मा जी का नाम पार्षद जी को पता चल जाए जिनकी पेंशन नहीं मिल रही है।
शांताबाई। ये अम्मा के परिवार में कोई भी नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है इनका, अकेले पार्षद जी पहले इनकी समस्या। मैं पेंशन के संबंध में बता दूं, आज जो भी यहाँ पेंशनधारी बैठे हैं मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, पेंशन की समस्या यहाँ की नहीं थी। क्या हुआ, 4 महीने पहले पेंशन बंद की गई, सभी बुजुर्ग परेशान हैं। उसमें क्या हुआ, मैंने अधिकारियों से बात की, वहाँ जो सामाजिक कल्याण विभाग जहाँ से पेंशन आती है, उन्होंने कोई पोर्टल में बदलाव किया है, तो उन्होंने कहा है कि मतलब मैं जल्दी से 4-5 दिन 1 हफ्ते के अंदर। तो जैसे ये महिला है, अम्मा जी है, इनकी परेशानी को आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका 2-4 दिन के अंदर काम हो जाएगा जल्दी से। और भी लोग जिनको अपनी समस्याएं बतानी है हाथ उठाएंगे एक एक करके। जी दीदी हेलो, हमारे पार्षद जी ने 3 उपलब्धियां बताई। सबसे पहली उपलब्धि कि ये स्कूल, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि इस स्कूल में इस वार्ड के कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो क्यों मजबूरन जंगीराबाद में महाराणा प्रताप स्कूल में जाते हैं। दूसरी उपलब्धि उन्होंने ये बताई कि ये संजीवनी क्लिनिक बनी। यही संजीवनी क्लिनिक का हमने ये मिलिंद भैया में निरीक्षण करा और इसमें मौके पर डॉक्टर की जगह कुत्ते पाए गए। मौके पर हमारे पास वीडियो है कि डॉक्टर की जगह कुत्ते पाए गए। तीसरी उपलब्धि इन्होंने ये बताई, जो कि खेल विभाग ने किया था, कि खेल छात्रावास के पास हॉकी स्टेडियम, उस हॉकी स्टेडियम जो ऐसा बना जिसमें आज तक उसको पूर्ण हुए लगभग 3 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई भी इंटर स्टेट भी हॉकी लेवल नहीं हो पाया, क्योंकि उसका जो साइज था वो उल्टा बना दिया। मतलब ईस्ट और वेस्ट में उसको बनना था और उसको नॉर्थ और साउथ में ग्राउंड को बना दिया गया। अंजलि समय का अभाव है, एक आखिरी कमेंट चूंकि पार्षद से लेंगे। जल्दी से। देखिए, सीधी सी बात है कि मूलभूत सुविधाओं पर हम ध्यान दें। कई ऐसे पेड़ हैं, बरसात आ रही है, आंधी तूफान चल जाए तो लोग मर जाएंगे। अभी पिछले बार बरसात में भीम बल्लभ नगर में जहां मिश्रा जी रहते हैं, वहां पर दीवार गिर गई। अभी नीचे जब अपन हनुमान मंदिर से ऊपर आते हैं, वहां पर एक आग लग गई एक के घर में, कोई देखने नहीं आया, सिर्फ सहानुभूति। लेकिन हम लोग गए और हम लोगों ने वहां जाकर मदद करी। वहां उस महिला के घर में कपड़े नहीं थे उसके पहनने के, बच्चों के और महिला के, उनको कपड़े दिलाने का काम करा, राशन भरवाने का काम करा। ये मूलभूत सुविधाएं। और जल्दी मिलिंद जी, जल्दी बहुत जल्दी, बस जल्दी। माइक मेरा पार्षद जी से निवेदन है कि 6 महीने से 1 साल से ऊपर हो गए, यहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था करवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर लेके तुम्हारे डॉक्टर लेके नहीं आए? डॉक्टर नहीं, अभी आज की व्यवस्था। संजीवनी तुम ले, डॉक्टर नहीं ले? पार्षद जी अभी की क्या है, संजीवनी ये लेके आए थे तो डॉक्टर नहीं ले आए साथ में। संजीवनी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, डॉक्टर यहाँ आते हैं। अभी डॉक्टर थे, अभी कुछ दिन पहले किसी शुभ कारण चले गए हैं। मेरी सीएमओ साहब से बात हो गई है, तत्काल डॉक्टरों की नियुक्त करके और डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है। चलिए तमाम सुविधाओं का जिक्र है। अमित जी मैं माफी चाहूंगा, बघेल साहब मैं माफी चाहूंगा। 2 मिनट अभी हम आप सबका वक्त लेंगे, क्योंकि एक परंपरा है याद दिलाने के लिए कि जो आश्वासन, जो वादे आपने किए हैं, वो हमारे एक मोमेंटों के साथ आपको याद आते रहेंगे। तो हम यहाँ पर अपने सभी जो मेहमान हैं उनका जो है यहाँ सम्मान करेंगे मोमेंटों से। नीरज पांडे जी हमारे जीएम, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो पार्षद आर.के. सिंह बघेल को जो है मोमेंटो देके सम्मानित करें। और इस मोमेंटो के साथ ये उम्मीद भी करेंगे हम कि ये कहीं ना कहीं एक यादगार के रूप में जो है वो रखेंगे और जो वादे हैं उनको जरूर यहाँ पर पूरा करेंगे। हमारे साथ में शशिकांत चतुर्वेदी जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। अमित शर्मा जी जो हैं उनको जो है मोमेंटो दें और उनका सम्मान करें। हमारे साथ में विक्रांत जी हैं, मिश्रा जी हैं, आप दोनों जो हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा। हमारी मार्केटिंग टीम के हेड मिश्रा जी जो है, आपको नरेश मिश्रा जी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए डबल मिश्रा यहाँ पर हो गए हैं। और उसके बाद में मिलिंद खंडाले जी के सम्मान के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, विक्रांत जी। और इसी के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे ये मोमेंटो सिर्फ मोमेंटो नहीं है, जबकि उम्मीद करते हैं कि ये आप जब भी देखेंगे तो जो आपने आम लोगों से वादे किए हैं उनको जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल मेरा वार्ड मेरी बात में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।